नमस्कार दोस्तों, मैं हमारे चैनल साहित्य सागर में आपका स्वागत करती हूँ। इस चैनल में मैं आपको कुछ कथाएं सुनाऊंगी। अगर आपको चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और लाइक दबाएं। आज भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रथम ज्योतिर्लिंग की कथा मैं आपको सुनाना चाहूँगी। प्रथम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा है। प्रजापति दक्ष ने अश्विनी आदि अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से किया था। ये नक्षत्रों की अधिष्ठात्री देवी हैं। इन्हीं के नाम पर नक्षत्रों के नाम हैं, लेकिन चंद्रमा का इनमें से रोहिणी पर विशेष अनुराग था। अतः उनकी शेष पत्नियां दुखी होकर पिता के पास गईं। पिता दक्ष ने आकर चंद्रमा को समझाया कि सबके साथ समान व्यवहार करो, पत्नियों में वैमनस्य उचित नहीं है। दक्ष चले गए, किंतु चंद्रमा के व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया। अंतर आया भी तो यह कि वह अन्य पत्नियों से रुष्ट होकर उनके प्रति उदासीन हो गए। उन सब ने फिर जाकर पिता से कहा। दक्ष ने आकर चंद्रमा को पुनः समझाया, किंतु जब इसका भी प्रभाव चंद्रमा पर नहीं पड़ा, दक्ष ने श्राप दे दिया, तुम क्षय को प्राप्त हो, अर्थात तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाए। चंद्रमा के किरणों से ही देवता और पितर तृप्ति को प्राप्त होते हैं। चंद्रमा के क्षय होने से सब देवता पितरों में हाहाकार मच गया। चंद्रमा का अमृत ही सबका पोषक होता है। सबने ब्रह्मा जी की शरण ली, क्योंकि सब जानते थे कि दक्ष अत्यंत क्रोधी हैं, वह किसी के अनुनय से द्रवित नहीं होंगे। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, चंद्रमा को प्रभास में जाकर पावन तीर्थ में पृथ्वी पर भगवान महादेव की आराधना करनी चाहिए। आरोग्य भगवान आशुतोष का प्रसाद होता है। असाध्य रोग उन मृत्युंजय की कृपा से ही दूर होते हैं। देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमा के द्वारा प्रभास में शिवलिंग की स्थापना कराई। मृत्युंजय मंत्र का उपदेश करके ब्रह्मा जी देवताओं के साथ चले गए। चंद्रमा ने 6 महीने तक उपवास करते हुए निश्चल ध्यान में अपने मन को लगाया। मंत्र जप और आराधना यही उनका जीवन बन गया। इससे प्रसन्न होकर जब भगवान शंकर प्रकट हुए, चंद्रमा ने वरदान मांगा, यदि आप प्रसन्न हैं तो इस लिंग में नित्य निवास करें और मेरे क्षय को दूर कर दें। भगवान आशुतोष ने कहा, दक्ष का शाप उचित था, तुमने दंड के योग्य कार्य किया था, इसलिए वह शाप संपूर्ण नष्ट नहीं होगा। एक पक्ष में तुम्हारी कला क्रमशः बढ़ेगी और पूर्ण होने के पश्चात दूसरे पक्ष में तुम क्रमशः क्षीण होते रहोगे। चंद्रमा की वृद्धि ह्रास का क्रम उसी समय से चलने लगा। प्रभास में स्थापित कुक्कुटांड उज्ज्वल और आकार में उतना ही बड़ा वह दिव्य सोमनाथ लिंग मानव के लिए अस्पृश्य है। वहाँ भविष्य में जो कुछ होगा, इसको जानने वाले ब्रह्मा जी ने उस लिंग को बहुत विस्तीर्ण शिला से आच्छादित कर दिया और उस भूमि को वरदान दिया, इस शिला के ऊपर सोमेश्वर लिंग जहाँ है, वहाँ जो भी शिवलिंग स्थापित होगा, उसकी महिमा और प्रभाव सोमनाथ लिंग के समान ही रहेगी। हम सब जानते हैं, इस प्रकार वहाँ स्थापित सोमनाथ लिंग कई बार ध्वस्त हुआ और पुनः पुनः स्थापित हुआ है। आशा करती हूँ कि आपको 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रथम भगवान महादेव के सोमनाथ लिंग की कथा अवश्य पसंद आएगी। धन्यवाद।